रहे माननीय अखिलेश यादव जी की इतनी ऐतिहासिक बड़ी रैली हुई है कि भारतीय जनता पार्टी के सभी नेताओं की कल रात की नींद हराम हो गई थी और वो जनता को मनगढ़ंत और झूठी बातें कह रहे हैं। इतनी बड़ी दादरी में ऐतिहासिक पीडीए रैली हुई जिसमें 27 में होने वाले विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो गया है। भारतीय जनता पार्टी के लोग पीडीए समाज का और पीडीए रैली का लगातार अपमान करने का काम कर रहे हैं। हम लोग पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी, महिलाओं की और समान जाति के जो अगले लोग हैं उनको उनके हक, अधिकार, न्याय और सम्मान दिलाने के लिए लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी पीडीए का अर्थ भी नहीं जानती है। पीडीए का एक और अर्थ है पीड़ित, दुखी और अपमानित। ऐसे जो लोग पीड़ित हैं, दुखी हैं, अपमानित हैं, उनको उनका हक, अधिकार, न्याय और सम्मान दिलाने के लिए समाजवादी पार्टी संघर्ष कर रही है। 2027 में समाजवादी पार्टी की प्रदेश में सरकार बन रही है और अखिलेश यादव जी बहुत प्रचंड बहुमत के साथ प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अखिलेश यादव जी के बढ़ते जन आधार से बौखला गई है और इसलिए इतनी बड़ी ऐतिहासिक रैली को एआई से बनाई गई भीड़ बता रही है। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री उससे पहले नोएडा में आए थे, जो स्कूल के बसों में स्कूल के बच्चे लाए गए थे और वहाँ पर भीड़ नहीं थी और उससे 50 गुना भीड़ अखिलेश यादव जी की रैली में हुई है। समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में सरकार बनना तय हो गया है और अखिलेश यादव जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। अमित शाह जी ने लोकसभा में 90 मिनट तक भाषण दिया और कहा कि जो नक्सलवाद है उनकी वजह से खत्म हुआ और राहुल गांधी हमेशा नक्सलवाद के साथ में खड़े दिखाई दिए। भारतीय जनता पार्टी झूठ बोल करके जनता को गुमराह करना चाहती है। आतंकवादी घटनाएं लगातार इस देश में हो रही हैं और भाजपा की सरकार आतंकवाद को रोक पाने में पूर्ण रूप से अक्षम साबित हो गई है। देश में मासूम और बेगुनाह लोगों की हत्याएं हो रही हैं। घुसपैठिए इस देश में आ रहे हैं और उस घुसपैठियों को रोक पाने में भाजपा की सरकार नाकाम साबित हो गई है। इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री अपनी झूठी प्रशंसा करने का खुद ही काम कर रहे हैं।